नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ, माठी मानुस, जल जंगल जमीन की आवाज़, आपका अपना चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं और आज इन दो मुद्दों पर चर्चा मुख्य तौर पर करेंगे। पहला, अंकिता के इंसाफ 2024 के आसपास मिलेगा और बीजेपी का वुमेन कार्ड, एक बहुत बड़ा राजनीतिक खुलासा अंकिता भंडारी मुद्दे पर आज मैं करने जा रहा हूं। लेकिन इस मुहिम को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप सभी लोगों से अपील कि जस्टिस फॉर अंकिता आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ये आप सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आज हमारे चर्चा का है वो ये है कि कल गांधी पार्क अल्मोड़ा से एक इम्पोर्टेंट सूचना मैं दे दूँ। वीडियो वीपीडीओ और जो परीक्षाओं में घोटाले चल रहे हैं उत्तराखंड में, यूकेपीएससी के घोटालों को लेकर के हम एक जो है धरना कर रहे हैं। तो इस धरने में आप सभी लोगों को कल 12 बजे ठीक गांधी पार्क अल्मोड़े में मैं आमंत्रित करता हूं। तो ये निमंत्रण है, आप आइए और राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए अपने एक सक्रिय और एक एक्टिव भूमिका अदा कीजिए। सभी बच्चों से भी अपील करता हूँ, उनके पेरेंट्स से भी अपील करता हूँ, क्योंकि लड़ाई उनके भविष्य की है। अब आज के मुद्दे पर वापस लौटते हैं और बात करते हैं अंकिता को 2024 में मिलेगा इंसाफ। दोस्तों, आप थोड़ा सा क्रोनोलॉजी देखिए। क्रोनोलॉजी कौन सी क्रोनोलॉजी देखिए कि अंकिता का केस क्यों डिले हो रहा है। लगातार अंकिता भंडारी के मुद्दे को सरकार डिले कर रही है और कहीं ना कहीं पुलकित भी यहाँ पे जालसाजियाँ करते हुए दिखाई दे रहा है। कभी नार्को के लिए कोई हाँ बोलता है, कभी उसके बाद ना बोलता है, कभी केस हाई कोर्ट जाता है, फिर केस जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। तो तमाम मुद्दे लगातार यहाँ पे दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होगा, क्यों हो रहा होगा? इसके पीछे वजह है इस केस को किसी भी तरीके से 2024 तक लटकाना और 2024 में पुलकित को सजा दिला करके बीजेपी का महिला कार्ड खेलना। आइए आपको पूरी बात विस्तार और तफसील के साथ बताने की हम कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस मुद्दे की जो सबसे की पॉइंट है कि 2024 में आप जानते हैं लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा में उत्तराखंड बीजेपी 5 आउट ऑफ 5 सीट जीती थी और उत्तराखंड में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत 49% समथिंग है, यानी 49% महिलाएं, उत्तराखंड की आधी आबादी महिलाएं। और ऐसे में कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़ा हुआ डायरेक्टली अंकिता भंडारी का मुद्दा था और अंकिता भंडारी के मुद्दे पे राज्य की हर एक महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव लोकसभा के चुनाव में होगा, ये बात बहुत तय मानी जा रही थी। तो ऐसे में बीजेपी ने एक सरकार ने प्लान किया कि 2024 के आसपास पुलकित को जो है सख्त सज़ा दिलवाई जाए ताकि सरकार उस समय ये दिखा सके कि अगर कोई महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करेगा, किसी का मर्डर करेगा या कोई भी जुल्म जाति करेगा तो उसके खिलाफ हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस है। ये आप उसके बैकग्राउंड को समझिए। दूसरा, इस केस को बीजेपी अपने वुमेन कार्ड के तौर पे खेलेगी, कारण कि भाई अत्याचार तो हमेशा से होते रहे हैं, लेकिन हमारी ऐसी सरकार है जो महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए इंसाफ पसंद सरकार है। तो ये कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही है जो इस केस की तरफ दिशा कर रही है, क्योंकि ये बहुत सारे राजनीतिज्ञों का कहना है, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है उनका यहाँ पे विशेष तौर पे इस मुद्दे पे कहना है। तो आपको क्या लगता है? यहाँ पर जो हमारा सवाल नंबर 1 है कि क्या बीजेपी की ये जो चाल है, क्वेश्चन नंबर 1 आज उठना चाहिए, क्या है कि ये जो चाल 2024 में हम इंसाफ की तरफ हो जाएंगे तो इससे क्या उस समय राजनीतिक लाभ लेने में ये सफल हो पाएंगे? प्रश्न संख्या 1 जो यहाँ पर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इसे क्या बीजेपी अपने वुमेन प्रोटेक्शन कार्ड के तौर पे इस्तेमाल करके फिर एक बार जनता को अपने झांसे में लेने में कामयाब हो जाएगी? इन दो सवालों पर कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है। अब हम आज अपने दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं कि आखिरकार उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को केस को लेकर के ट्रायल में क्या पूरी प्रक्रिया चल रही है। देखिए, ट्रायल की बात कहीं ना कहीं ये पहला पॉइंट ही निकल के आ रहा था कि मार्च में जो है वो ट्रायल कहीं ना कहीं संभव
हो सकता था, लेकिन किन्हीं न किन्हीं तकनीकी वजहों से कहें या इसको हम बैकग्राउंड में राजनीतिक कारणों को इससे जोड़ें, तो इस केस को जानबूझ के डिले करवाया ही जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार की हम कहें कि विल पावर या इच्छा शक्ति इस केस को लेकर के कहीं ना कहीं कमज़ोर लगातार दिखाई दी है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वास्तव में 2024 तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा चुनाव तक, और क्या जनता झांसे में आने में कामयाब हो पाएगी? ये तमाम मुद्दे हैं जो हम आप लोगों से जानना चाहते हैं। तो आप अपनी बेबाक राय हमें कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अंकिता भंडारी की इसकी सबसे बड़ी आवाज़ राष्ट्रनीति के साथ जुड़े रहें। और फिर वीडियो में जाते जाते आप सभी लोगों को पुनः निमंत्रण देता हूँ, कल होने वाले गांधी पार्क के आंदोलन में सीबीआई को लेकर के जो 5 सूत्रीय हमारी मांग है उसको रिलेटेड मैं आप सभी लोगों से सहयोग की अपील करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहे राष्ट्रनीति उत्तराखंड।